बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मीडिया बरादरान का तशरीफ़ लाने पर हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मोटिव है वो 2024 के लिए ऑनलाइन हज फॉर्म हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से कल यानी 4 दिसंबर 2023 को अनाउंसमेंट हुआ है, जिसका लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर 2023 है। तो सबसे पहले हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ओर से पूरे ख़त्ते लद्दाख के अवाम को, बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी को 2024 के हज के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनलाइन इस साल 2024 के हज के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त तलब करते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया पूरे ख़त्ते लद्दाख के हर कोने से, जहाँ से भी हमारा मुस्लिम कम्युनिटी का जो इस साल 2024 के में हज जाने की जिसको भी तमन्ना हो, चाहे हमारा नुब्रा, तुर्तुक, बोगदा से लेकर लेह डिस्ट्रिक्ट से छूशोत वगैरह, और हमारे जंस्कार, द्रास, शकर चिकतन एरिया, परकाचिक एरिया, दूर दराज इलाकों में आप मीडिया की वसादत से हम ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि 2024 के लिए कल से यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड पे आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो भी गाइडलाइंस वगैरह जो लास्ट ईयर 2023 का जो गाइडलाइंस रहा है वही गाइडलाइंस इस साल 2024 में भी रहा है। तो इंशाल्लाह आप सब से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी हजरात इस साल हज जाने की तमन्ना रखते हैं वो ऑनलाइन मोड पे अपना रजिस्ट्रेशन आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। तो सर, इसमें इनकी गाइडेंस के लिए हज कमेटी की तरफ से कोई गाइडेंस या आपका स्टाफ वगैरह जो आम लोग खासकर गांव से आते हैं उनको ऑनलाइन प्रॉब्लम पड़ती है, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्रोसीजर रखा है? जी देखिए, हज कमेटी ऑफ लद्दाख का जो हमारे ही ऑफिस में 24/7 किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी मुश्किलात आए, चाहे जिस हमारे लद्दाख के जिस क्षेत्र से भी हमारे आज़मीन हो, लेह में भी हमारा स्टाफ है, लेह डिस्ट्रिक्ट में भी और कारगिल में भी है। आप लोगों को किसी भी टाइम कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आए, आप डायरेक्ट हमसे किसी भी टाइम आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9596971299। इस नंबर पे आप कहीं से भी किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल्स में से हमारे लेह में भी हमारा स्टाफ है, करगिल में भी है। कोई भी प्रॉब्लम आए कहीं भी जिस किस्म का भी हो, और हमारी निवेदन ये है, हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि हज कमेटी के ऑफिशियल से भी आप कंसल्ट करके ही फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि कुछ हमारे छोटे मोटे इश्यूज़ जो है बाद में मसले हो जाते हैं, ख़ासकर एम्बार्केशन पॉइंट को लेकर। लास्ट ईयर मतलब आप बाहर से साइबर कैफ़े से किसी ने फॉर्म भरा था, उनका दिल्ली रखा था, बाद में थोड़ा चेंज होने में दिक्कत हुआ। तो आप फॉर्म कहीं से भी किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने चाहा कि हम कश्मीर से जाएंगे, यानी कि श्रीनगर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ से जाने का उन्होंने इच्छा जाहिर किया, तभी ये मसला हुआ। अदरवाइज़ आप हिंदुस्तान के किसी भी एम्बार्केशन पॉइंट से कहीं से भी आप जाए, आपके लिए सहूलियत हज कमेटी ऑफ इंडिया और जो स्टेट का जो हमारा हज कमेटी है, जिस स्टेट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, वो सारा आपकी सहूलियत के लिए बिल्कुल 24/7 काम कर रहे हैं। सर, अगर इस दौरान स्पेशल पासपोर्ट कैंप हो जाए तो शायद लगता है कि बहुत ही अच्छा होता है, जिस तरह लास्ट ईयर आप लोगों ने किया था। जी जी जिया साहब, इसी दौरान क्योंकि डेट एक्सटेंड हो या उसमें एक कैंप हो जाए तो काफ़ी सुविधा हो हाँ, सकती है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। कल ही जब जो ही ये नोटिफिकेशन हमें हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जो ईमेल मिला, उसी टाइम हमने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जनाब देवेंद्र साहब से भी बात की, तो उन्होंने मान लिया। इंशाल्लाह इसका अभी तक तो कोई वो नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस दौरान भी एक कैंप हो जिससे हमारे हुज्जाज किराम के लिए सहूलियत फराहम हो। जो जो हज के लिए जाने की उम्मीदवार है, जो जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अगर किसी के पास पासपोर्ट ना हो तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये गाइडलाइंस के अंडर पासपोर्ट होना तो ज़रूरी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जल्द ही पासपोर्ट बनाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन पहले तो पासपोर्ट हो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, लेकिन लास्ट ईयर की तरह हम इस साल भी कोशिश करेंगे
कि यानी कि देखिए जो भी हज तमन्ना जाने की जिसको तमन्ना होते हैं वो पहले से ही अपना तैयारी करके रखते हैं पासपोर्ट वगैरह। अब जो ही नोटिफिकेशन के लिए देखिए आप कल नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं 15 दिन का टाइम है। अब 15 दिन में पासपोर्ट के लिए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन लास्ट ईयर हमने फिर भी कर लिया। अब जिन किसी को ये ऑलरेडी पहले से अपना प्लान बना के होते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे इस साल भी पासपोर्ट कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। अली साहब, पिछले साल 400 से ज़ायद लोग यहाँ से हज के लिए गया था, तो इस साल इस कोटे में कितना होगा, यानी किस तरह से रहेगा? जी मूसा साहब, पिछले साल हमारे पास 475 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 456 हुज्जाज किराम लद्दाख से गए थे। तो हमारा जो कोटा था 100% 475 का ही आया था, लेकिन कुछ जो हुज्जाज किराम अपनी पर्सनल कोई हेल्थ इशू के कारण उन्होंने विड्रा किया, उस वजह से 456। तो इस साल भी हमारे पूरे खत्ता लद्दाख के आज़मीन से आप बिल्कुल कोटे का चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी जहाँ से भी हज जाने की तमन्ना रखता हो वो हज कमेटी ऑफ लद्दाख की ज़िम्मेदारी है। कोटे के लिए हम भारत सरकार से बात करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट ईयर भी आदरणीय हमारे मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स मैडम ज़ुबैन ईरानी जी और ख़ासकर हमारे MP लद्दाख LG लद्दाख साहब, पूरे हज कमेटी की टीम जाकर लास्ट ईयर भी हमें कोटा मिला, इस साल हमें उससे भी ज़्यादा मिलने का एक्सपेक्ट है। तो इसलिए पूरे लद्दाख के आवाम से हम इल्तिजा करते हैं कि आप कोटे की चिंता ना करके ऑनलाइन दरख्वास्त आप तलब कर सकते हैं। सर पासपोर्ट ऑफिस कहाँ पे पहुँचे सर? देखिए सर, पासपोर्ट का हमारा मेन जो मिनिस्ट्री से टारगेट आया था कि 31 अक्टूबर को, यानी कि जो फाउंडेशन डे था, उस दिन हमारा फाउंडेशन स्टोन रखना था, लेकिन यहाँ